बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नान फ्राई कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप में से कौन कौन है जिनको इस तरीके से नान खाना पसंद है, और इंशाल्लाह जब मेरी रेसिपी देख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप खाएं तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नान कैसा लगा खा के। अब ये जो है ना, सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं और मैं कर रही थी नाश्ता। तो एक दिन पहले का ये एक नान बचा हुआ था, क्योंकि कब ऐसी कोई चीज़ बनती, मैंने कौरमा बनाया था तो नान मंगवाए थे तो नान बच गया था। और ख़ास तौर से जब हमारे यहाँ शादियाँ होती है तो शादी में जो नान वगैरह बच जाते हैं तो नाश्ते में लाजमी गर्म किए जाते हैं। तो बस मेरा दिल चाहे ज़रा सी बेहतियाती की जाए, तो मैंने अपने लिए नान को हल्के से पानी में डिप करके तवे पे थोड़ा सा घी डाला। अच्छा, ये असली घी है, डालडा घी नहीं है। मैंने अपने लिए नान असली घी में तला था। और ज़्यादा पानी लगाने से क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छा सा थोड़ा सा नरम, थोड़ा सा खस्ता सा नान बन जाता है। बहुत मज़ेदार सा ये नान बना था। और चाय के साथ जिन लोगों ने नहीं खाया वो भी ये ज़रूर खा के देखिएगा कि किस कदर ये मज़ेदार से नान बनते हैं। अच्छा, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बचे हुए नान से मैंने पकोड़े भी बनाए थे और मैंने नान को भी फ्राई करना बताया था, हम किस तरीके से फ्राई करते हैं और चाय के साथ हम उसको करते हैं एंजॉय। और ये मेरी बन रही थी चाय। देखिए किस कदर खूबसूरत सा चाय का कलर लग रहा है, कि सुबह का टाइम है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है और उसके साथ ये चाय और नान मुझे बहुत मज़ा आया था खाने में। अभी देखिए अब मेरा नान बन गया है और अब मैं इसको चाय के साथ इंजॉय करूँगी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।